Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. So कल क्या हुआ था, प्राइस ने ब्रेकआउट फेलियर किया था, जैसे हमने डिस्कस किया था। ये पर्टिकुलर ये रेफरेंस बहुत क्रिटिकल था हमारे लिए। ओके, ये वी एल और ये जो लेज टाइप का बना है यहाँ पे एंड दिस नॉच, और दूसरा रेफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये वी ए एच प्लस वी एच, ओके, जहाँ पे लेजेस है। सो हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक तो यहाँ से पुल बैक पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं, या फिर ये जो रेफरेंस है यहाँ से अपर साइड पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दैट प्लान वर्कड आउट। और उसके बाद फिर ये मूव आया, इट वाज अ बिग मूव डाउन साइड, जिसने एक स्विंग भी बनाया, और उसके बाद ओके ब्रेकआउट फेलियर के बाद एक स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद पिछला जो स्विंग था उसके नीचे क्लोजर दिया। दैट मीन्स दिस सेलर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये जो वैल्यूज़ बनी थी, ये 2 दिन का कॉम्पोजिट वैल्यू एरिया, ओके, ये वैल्यू एरिया को ब्रीच करने के बाद ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट बनाया। ओके, सो दिस विल बी वेरी वेरी prominent seller which is not that defeatable easily. सो दैट्स हमने प्लान बनाया था कि अगर हमें फ्लैट प्राइस ओपन मिलती है और यहाँ पे कहीं पे प्राइस अगर जाती है ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे जहाँ पे हमारा वैल्यू एरिया लो है प्लस ये सिंगल प्रिंट है, सो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर प्लान। अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होके फिर ये जो एस है, ये एस से भी हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे जाती है और यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो एक छोटा सा लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस इसको भी ब्रीच करती है तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दिस वर द प्लान्स वी डिस्कस्ड यस्टरडे, नथिंग इज इन हाइंडसाइट। ओके, अभी क्या हुआ, आज प्राइस ओपन एग्जैक्टली फ्लैट। ओके, प्राइस ने फ्लैट ओपन दिया है। उसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग डिटेल्ड चार्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे। सो सी यहाँ पे क्या हुआ है, एक्जैक्टली यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है। कहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, जहाँ पे ये बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। सी यहाँ पे 1.2 के 9.6 ये बड़े ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है और शार्पली अपसाइड गई है। यहाँ पे प्राइस को कुछ बिजनेस नहीं मिला ये पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे प्राइस है, सो इट वेंट अपसाइड टू फाइंड द बिजनेस। अभी यहाँ पे क्या है, ये बड़े ऑर्डर्स है, राइट। यहाँ पे 4000 के अराउंड यहाँ पे ऑर्डर्स है, बड़े ऑर्डर्स। और यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम्स मिले हैं जो कि इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है, क्लियरली इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर जो बड़े वॉल्यूम्स है, ये बड़े वॉल्यूम्स को डिफिट करके फिर प्राइस ऊपर गई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बड़े सेलर्स होंगे वो सेलर्स अंडर वाटर रहेंगे, करेक्ट। सो इन केस अगर वो सेलर्स को हारना भी है या फिर प्राइस नीचे भी लेके जाना है तो उनको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ से प्राइस नीचे लेके आना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि अगर उनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस नीचे पुश करने का, सो एटलीस्ट टू एग्जिट देयर ऑर्डर्स दे विल फर्स्ट पुल द प्राइस बैक टू देयर कॉस्ट। सो वही किया उन्होंने। सो उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते थे। ओके, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी टू प्लान शॉर्ट्स हियर, बट वो शॉर्ट्स हम लोग यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते थे, या फिर यहाँ पे हमें कॉशियस होना था एक्जैक्टली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही वो रिएक्शन होने वाला था जो कि ये पर्टिकुलर सेलर से अंडर वाटर जाने के बाद रिविजिट पे आते तब। ओके, सो बट दिस वाज लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ओके, ये पर्टिकुलर जो ट्रेड है ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इवन दो इट गेव मूव, बट दिस लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि एग्जैक्ट यही से फिर कंटिन्यूएशन फिर से देना, ओके, ये पर्टिकुलर लेवल से कंटिन्यूएशन देना इट वाज बिट डिफिकल्ट। और वो भी जब ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ये सेलर जो है सेलर्स को डिफिट करने के बाद प्राइस अपसाइड जा रही है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये जो बायर्स है ये स्ट्रेंथ में है, राइट। अगर ये पर्टिकुलर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या होता है, जो बायर्स है यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है ये अंडर वाटर रहते हैं और फिर कहीं पे ऊपर जाने के बाद वो अपने पोजीशंस एग्जिट करने का ट्राई करते हैं। उस सिनेरियो में हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते थे। ओके, बट एनीवेज दिस वाज नॉट आवर सिनेरियो, सो वी डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, बट जस्ट ये डेवलपमेंट हुआ, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस डाउन साइड जाए कोई रेफरेंस से, राइट। हमारा प्लान मोस्टली हम लोग बायर्स थे डाउन साइड। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ शॉर्ट साइड हियर। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई। सी अपसाइड जाते वक्त प्राइस को क्या वॉल्यूम्स मिले यहाँ पे 400, 200, 300 ऐसे वॉल्यूम्स मिले, करेक्ट। सो जब प्राइस हमारे रेफरेंस पे आई, दिस वाज द रेफरेंस, ये जो हमारा रेफरेंस है यहाँ पे ये वैल्यू एरिया लो और ये सिंगल प्रिंट, ये हमारा रेफरेंस है 30, 40, 35 के आसपास। ओके, ये 30, 35 के आसपास। सो यहाँ पे अगर प्राइस को नीचे जाना है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्राइस ने ये 486 के ऐसे वॉल्यूम्स यहाँ पे देने चाहिए, राइट, बड़े वॉल्यूम्स देने चाहिए। अदरवाइज अगर ये वॉल्यूम्स प्राइस नहीं देती तो ये जो बड़ा ऑर्डर है दिस इज द बिगेस्ट ऑर्डर, राइट। सो एटलीस्ट ये ऑर्डर को डिफिट करना चाहिए प्राइस ने, पर उसके पहले क्या हुआ, प्राइस अपसाइड गई, प्राइस ने ये ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है। सो दैट मीन्स ये एक चीज़ बताता है हमें, ये बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे हैं, राइट, ये पर्टिकुलर लेवल पे ये बड़े ऑर्डर्स को ब्रिज करके फिर प्राइस ऊपर साइड गई है। दैट मीन्स यहाँ के जो सेलर्स है ये सेलर्स को डिफिट करके प्राइस ऊपर गई है। दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद भी सेलर्स ने जब ट्राई किया यहाँ पे, ये 486 जो लिमिट साइड सेलर्स है, इन्होंने जब ट्राई किया यहाँ पे प्राइस को पॉज करने का, प्राइस पॉज नहीं हुई है यहाँ पे, रदर क्या हुआ है, प्राइस ने अपसाइड क्लोज दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, भले ये हमारा रेफरेंस जो है ये बहुत क्रिटिकल है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट्स की चांस बहुत ज़्यादा है, बट हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। क्यों, जस्ट लेट मी शो यू। सी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कल बड़े ऑर्डर्स आए हुए हैं। ओके, ये जो फॉल जब हुआ यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए थे, राइट। और ये बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे आए हैं, जो हमारा एग्जैक्ट रेफरेंस है वहीं पे। ओके, सो अगर यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए हुए हैं और यहीं पे प्राइस फिर से आती है तो यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स फिर से आने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सेलर्स को डिफिट होते हुए दिखे उनके पोजीशन, तो यहाँ पे एक तो सेलर्स के बड़े ऑर्डर आने चाहिए जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पे नए सेलर्स फिर से आने चाहिए टू पुश द प्राइस डाउन। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आया जिसके ऊपर प्राइस क्लोज हुई, उसके बाद फिर प्राइस भले ही नीचे आई। ओके, बट यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर कैंडल भले ही ये ऊपर क्लोज हुई है, दैट इज नॉट
द थिंग टू वरी, बट यहाँ पे हमें बड़े ऑर्डर चाहिए थे। सो बिकॉज ये ऊपर कैंडल क्लोज हुई, सो दिस बिकम्स लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यहाँ पे उसके बाद फिर प्राइस ने डिसीजिव क्लोज दिया, अच्छी हेल्दी कैंडल थी फॉर शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे, बट दैट शॉर्ट विल बी बिट रिस्की। ओके, जैसे हम लोग हेल्दी शॉर्ट्स डिस्कस करते हैं वैसे टाइप का हेल्दी शॉर्ट नहीं है, इट कैन गो डाउन, बट फिर से ये जो बायर्स है और ये जो बायर्स है जिन्होंने प्राइस अपसाइड पुश की है ये पर्टिकुलर रेफरेंस है, ये फिर से पिक्चर में आ सकते हैं। इवन दो वी ट्रेड हियर, ओके, यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स थे ऑप्शन में भी, मीन्स छोटे प्रीमियम में भी अच्छे खासे पॉइंट्स थे क्योंकि इंडिया वीक जो है वो इन्फ्लेट हो चुका है। सो दैट्स वाई अगर यहाँ पे आते आते अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, सो दिस वाज नॉट अ ट्रेड टू लूज। ओके, बड़े ऑर्डर बड़े प्रॉफिट्स आने के बाद यहाँ पे हम लोग ये कॉस्ट पे डाल सकते थे। ओके, सो उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस ने पुश किया अपसाइड, यहाँ पे कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं मिला हमें जिसकी वजह से हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर सकते ट्रेड। ओके, यहाँ पे एक ही चीज़ थी, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे, बट यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे, दैट इज़ फाइन। बट यहाँ पे क्या था, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे अगर देखते हैं मॉर्निंग से लेके अभी तक के, सो सी गाइस, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे बना हुआ है और वॉल्यूम का एक कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, करेक्ट। अगर ये पर्टिकुलर लोकेशन पे वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है और आप सोचते हैं कि यहाँ से शॉर्ट लेके ये प्राइस इतने वॉल्यूम को, इतने बड़े वॉल्यूम चंक को ब्रीच करके फिर नीचे जानी चाहिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, करेक्ट, क्योंकि ये वॉल्यूम आने के बाद ही प्राइस ऊपर गई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो चंक ट्रेड हुआ है वहाँ वो चंक में से बायर्स हैव अपर हैंड, सो ये बायर्स इतने इजीली नहीं जाने देंगे। सो दैट्स वाई दिस ट्रेड वाज बिट रिस्की। ओके, ये जो शॉर्ट था वो रिस्की था क्योंकि एक सी आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली इट गिव्स दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेफरेंस, राइट। यहाँ पे एग्जैक्ट ये पर्टिकुलर पूरे डेवलपमेंट का, ये जो हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर के डेवलपमेंट का सबसे मेन जो क्रिटिकल लेवल है वो यही लेवल है और वही लेवल से प्राइस रिएक्ट कर रही है। ओके, सो ये ऐसे हम लोग प्राइस कैंडल पे या फिर जो प्राइस एक्शन में नहीं देख पाते, करेक्ट। सो दिस इज़ गुड टूल टू सी दिस थिंग्स। सो आपने यहाँ पे देखा होगा, राइट, कैसे एक्जैक्टली प्राइस ने रिएक्ट किया हुआ है वो रेफरेंस से। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, सी हाउ स्ट्रॉन्ग दिस बायर्स आर, ये पहले के ऑर्डर्स हैं और ये जो अभी देखा हमने जो वॉल्यूम का पीओसी बना हुआ था वो बायर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड थे। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, अपसाइड जाते जाते फिर प्राइस कहाँ पे गई एक्जैक्टली, सी यहाँ पे जो हमारे पास 3200 का बड़ा ऑर्डर था, इट वॉज ह्यूज ऑर्डर, करेक्ट। yesterday also we saw reaction on that particular order, today also we are seeing reaction on that particular order। यहाँ पे प्राइस गई अपसाइड, ये पर्टिकुलर रेफरेंस था गाइस, यहाँ के आसपास था कहीं पे वो रेफरेंस। ओके, ये जो वैल्यू दिख रही है वैल्यू के अपर साइड का, ओके, ये पर्टिकुलर लेवल जहाँ पे हाफ बैक है वहाँ के आसपास वो रेफरेंस था, ये पर्टिकुलर रेफरेंस, ओके, 630 के आसपास। सो यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो 600 के वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अपसाइड गई है, राइट। यहाँ पे 600 का प्रिंट है, ऐसे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अपसाइड गई है और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें 500 के प्रिंट्स आने लगे, 500 400, दैट मीन्स कॉम्पिटिंग वॉल्यूम तो है यहाँ पे बट एक्जैक्टली इक्विटिंग वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो अगर हमारे पास अच्छे रेफरेंसेस हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे भी एक क्रिटिकल लेवल ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हुए हैं, वही रेफरेंस पे अगर ये ऐसे कैंडल्स हमें देखने मिलते हैं जहाँ जिस पे टॉप पे अच्छे वॉल्यूम्स हैं, सो वो वॉल्यूम्स हमारे लिए अच्छे रहते हैं, राइट। सो इट कैन लीड अस टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स वाई वी वेर वेरी keen here to see the price action, to see the order flow, to initiate a short। बट यहाँ पे बड़े ऑर्डर जो थे 600 के लेवल्स के वैसे इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं आए, दैट्स वाई वी हैव टू वेट हियर। और वेट करने के बाद हमारे पास ऐसे रिएक्शंस आए, ये जब प्राइस नीचे साइड गई तब यहाँ पे 200 के ऑर्डर्स आए, ओके, 200 के ऑर्डर्स आए, उसके बाद फिर प्राइस फिर से अप साइड गई। यहाँ पे 200 के वॉल्यूम्स क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स ऐसे 500 300 200 400 ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स है जिससे प्राइस अपसाइड गई हुई है। सो जब प्राइस नीचे आएगी तो इजीली दे विल नॉट अलाउ टू प्राइस टू गो, राइट। यहाँ पे अगर बड़े वॉल्यूम्स आते हैं 600 और 600 के अबोव, अगर यहाँ पे मोर देन इनफ इक्विटिंग वॉल्यूम्स रहते तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि डायरेक्टली प्राइस नीचे के साइड जाए, बट ना तो हमारे पास यहाँ पे बड़े इक्विटिंग वॉल्यूम्स थे और ना ही हमारे पास क्लीन सेलिंग कैंडल थी यहाँ पे। ओके, दिस नॉट हेल्दी कैंडल टू शॉर्ट टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि कैंडल के नीचे ही बड़े वॉल्यूम्स है। सो दिस वॉल्यूम्स कैन नॉट इक्वेट, राइट, दिस वॉल्यूम्स कैन नॉट अलाउ टू ड्रैग द प्राइस डाउन क्योंकि लिमिट बाय है, सो इट विल स्टॉप और उसके सपोर्ट में ये बड़े ऑर्डर्स है। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस फिर से रिएक्ट कर गई और फिर प्राइस ने अपसाइड दिया, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स ही नहीं थे और फिर प्राइस नीचे के साइड आई। सो यहाँ पे सी गाइस क्या हो रहा है, अपसाइड के जो वॉल्यूम्स है वो वैनिश हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे अपसाइड के जो वॉल्यूम्स है उसको इक्वेट करने लायक वॉल्यूम है, यहाँ पे जो अपसाइड वॉल्यूम है उससे बड़ा वॉल्यूम नीचे है, दैट मीन्स बायर्स आर कमिंग हियर। सो ये बायर्स इजीली तो नीचे नहीं जाने देंगे, ओके। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर जब प्राइस ऊपर गई और फिर नीचे आई तब यहाँ पे हमें बड़े इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिले, ओके। यहाँ पे 100 के वॉल्यूम्स है, यहाँ पे 300 के अराउंड वॉल्यूम्स मिले। सो दिस वाज द कैंडल वेयर वी कैन ट्रेड, ओके, बट अगेन दिस इज रिस्की बिकॉज यहाँ पे 246 का प्रिंट था, दिस 200 प्रिंट वाज नियरली इक्वेटिंग विद दिस प्रिंट, ओके, बट स्टिल वी ट्राइड हियर यहाँ पे क्योंकि बड़े प्रिंट आए, इसको इक्वेट करने वाले प्रिंट आए और फिर नीचे उतने बड़े प्रिंट नहीं थे बट स्टिल बायर्स वेयर देयर। सो ये पर्टिकुलर कैंडल में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती थी बट इट वाज वेरी वेरी रिस्की क्योंकि यहाँ पे ऊपर के साइड हमारे पास एग्रेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स हैं और नीचे के साइड फिर से थोड़े वॉल्यूम्स थे, मीन्स बायर्स यहाँ पे कहीं पे अलाउ कर नहीं रहे थे प्राइस को इजीली नीचे जाने के लिए। दिस नॉट अ हेल्दी कैंडल फॉर शॉर्ट, राइट, बट ये वॉल्यूम छोटे थे, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम से मीन्स बायर्स वेयर वीकर एज कम्पेयर टू द सेलर, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक इनिशिएट करना बनता था ट्रेड। बट अगेन ये ट्रेड जैसे ही लेते हैं वैसे ही थोड़ा सा फॉलो थ्रू के बाद दिस ट्रेड हिट द एसएल, ओके, बट ये रेफरेंस अच्छा था, दैट्स वाई वी हैव टू ट्राई हियर, बट ये हिट कर गया एसएल। उसके बाद फिर ये रेफरेंस के बाद अगर देखते तो हमारे पास कौन सा रेफरेंस अच्छा था जो हमने ये पर्टिकुलर डे पे डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर डे क्लोजर पे हमारे पास ये पर्टिकुलर डे पे ये रेफरेंस अच्छे थे, VH प्लस VL, ओके, जहाँ पे लेजेस थे और यहाँ पे VL प्लस VL और ये यहाँ पे जो लेज है,
ये वी एल प्लस वी एल प्लस उसके साथ और कोई रेफरेंस है, लेज है, अनोमली है, सो दिस पर्टिकुलर रेफरेंस बिकम्स वेरी मच क्रिटिकल, राइट। हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है, वी हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स दैट हाउ दिस पर्टिकुलर रेफरेंसेस वर्क। ओके, ये रेफरेंसेस जो है वो इजीली प्राइस को ब्रीच नहीं करने देते टू ब्रीच द प्राइस एंड टू कंटिन्यू द ट्रेड। ये जो रेफरेंसेस है यहाँ पे मोस्टली प्राइस रिएक्ट कर जाती है। अगर यहाँ पे रिएक्ट करती है प्राइस, तो हमें ऑर्डर फ्लो पे देखना होता है कि एक्जैक्टली वो रिएक्शन हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं टू इनिशिएट अ शॉर्ट और लॉन्ग। इस पर्टिकुलर केस में ये क्रिटिकल रेफरेंस है, वी नो दैट, सो वी आर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर हियर, व्हाट एक्जैक्टली वाज द बिहेवियर ऑन ऑर्डर फ्लो। सो अभी अगर ये रेफरेंस देखते हैं, 680 के आसपास का रेफरेंस था, 680 के आसपास जब प्राइस गई, ओके, यहाँ पे कौन से वॉल्यूम के साथ गई है प्राइस, 132, 190, 270 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ऊपर गई। ओके, ऊपर अगर जाते जाते देखते तो 300, 400 के वॉल्यूम से, करेक्ट। उसके बाद अगर देखते तो प्राइस को रिएक्शन मिलने लगी। ओके, सी दिस कैंडल इज गुड कैंडल, बट इसके ये जब ऊपर जा रही थी, ये कैंडल पे रिएक्शंस आने लगे, अच्छे वॉल्यूम के रिएक्शंस आने लगे। ओके, सी दिस 1.2 के विल नॉट काउंट हियर, ओके, क्योंकि जो ऑर्डर्स है, जो 900, 1000 के ऊपर के ऑर्डर्स है, वी विल नॉट काउंट दैट ऑर्डर्स इन इक्विटिंग वॉल्यूम्स, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स है, सो बड़े ऑर्डर का सिग्निफिकेंस कुछ डिफरेंट रहता है। सो दैट इज अनदर कैलकुलेशन, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूजुअली मेजर दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स, बिग वॉल्यूम्स अंडर द इक्विटिंग वॉल्यूम्स। हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मल ऑर्डर्स हैं उनमें से जो मैक्स है वो ऑर्डर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके, एज वी डू यूजुअली। सो यहाँ पे ऊपर जाते जाते प्राइस ने फिर बड़े ऑर्डर्स देने स्टार्ट किए और ऊपर से रिएक्शन देने स्टार्ट की। ये पर्टिकुलर अगर हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट में, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट के कंपैरिजन में ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, दिस इज टोटली डिफरेंट गाइस। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जो बड़े ऑर्डर्स है, वहाँ पे कैंडल ने डिसिसिवली क्लोज दिया था, वहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन नहीं था प्राइस को ऊपर साइड से, बट यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे रिजेक्शंस आने लगे। ओके, ये कैंडल हेल्दीली क्लोज नहीं हो पाई ऊपर, यहाँ पे बड़े रिजेक्शंस आने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, और मार्केट प्रोफाइल का भी हमारे पास ग्रेट रेफरेंस है, जो कि कैपेबल है टू ड्रैग द प्राइस डाउन, टू इन्वर्ट द प्राइस। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे देख रहे थे एक्जैक्टली व्हाट इज द बिहेवियर। और उसके बाद फिर प्राइस जब डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद प्राइस ने एक हेल्दी शॉर्ट कैंडल दी। ये जो कैंडल है ये हेल्दी सेलर्स कैंडल है टू इनिशिएट द शॉर्ट्स। ओके, बट यहाँ पे ये बड़े ऑर्डर आए, ये 200 का ऑर्डर आया यहाँ पे, और एक्जैक्टली यहाँ पे ये 1.2 के और 400 का ऑर्डर था। सो दैट्स वाई वी वेटेड हियर व्हाट एक्जैक्टली हैपेंस। अगर ये पर्टिकुलर बायर्स को यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर ले जाने का कुछ उनका प्लान होता, तो ये पर्टिकुलर कैंडल में वो लोग यहाँ पे रिएक्शन दिखाते हैं, बिकॉज यहाँ पे बायर्स है और उनको अगर अपनी पोजीशन प्रॉफिट में जाते हुए दिखती है और पुल बैक पे अगर प्राइस आती है, तो उनकी पोजीशन का जो प्रॉफिट है वो वैनिश हो जाएगा, राइट, और वो डिफेंड करना स्टार्ट कर देंगे इफ दे आर कैपेबल। सो अगर वो कैपेबल है तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती और ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें वो रिएक्शन देखने मिलती। बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो 400 के ऑर्डर्स थे और ये 1.2 के ऑर्डर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया ये पर्टिकुलर कैंडल में। सी रेदर दिस कैंडल क्लोज्ड नेगेटिव, सो दैट्स वाई ये कैंडल के क्लोज पे इट वाज मच सेफर एज कंपेयर टू दिस कैंडल, और ये कैंडल के क्लोज पे हम लोग शॉर्ट इनिशिएट कर सकते थे, विच गिव ह्यूज डाउन मूव। ओके, बहुत बड़ी मूव दी ये पर्टिकुलर एंट्री ने। सी हाउ बिग दिस इज। यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम लोग इजीली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 400 300 के आसपास के ऑर्डर्स है यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है, सो वी कैन इजीली होल्ड द ट्रेड। ओके, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए, बट यहाँ पे ऐसे कुछ खास रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग सेफली एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ से ये पर्टिकुलर पुल बैक आया हुआ था, ओके, दिस स्विंग, ये स्विंग के आसपास हम लोग क्लोज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे और फिर रिएक्शंस भी आने लगी। सो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट हो जाती है ट्रेड। ओके, अदरवाइज ये कैंडल के क्लोज पे जहाँ पे ये 395 का ऑर्डर है, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। ओके, सो दिस आर द ट्रेड्स गाइस। उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी वी डिड नॉट ग्रैब, ले सकते थे बट दिस वाज नॉट सो गुड। ओके, उसके बाद अगर देखते हैं तो डे एंड पे कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम्स नहीं है, सो एएमओ में ही होगा जो भी होगा। देयर आर नो ऑर्डर्स एट डे एंड विच कैन गिव गुड मूव। ओके, एएमओ में आते हैं तो लेट्स सी टुमारो। मार्केट प्रोफाइल पे अगर देखते हैं तो आज क्या हुआ है, जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं आज, जो भी यहाँ पे शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं और शॉर्ट कवरिंग आई हुई है। ये पी शेप बना हुआ है, क्लियर, इट इज़ पी शेप, राइट, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है। सो इट सजेस्ट शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग में अगर प्राइस को फॉलो थ्रू लाना है तो फॉलो थ्रू के लिए इस पर्टिकुलर केस में फ्रेश बायर्स चाहिए रहेंगे। अगर फ्रेश बायर्स आते हैं तो ये पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होगी अपसाइड। अगर फ्रेश बायर्स नहीं आते तो ये शॉर्ट कवरिंग जो है वो फेड हो जाएगी और प्राइस नीचे आते हुए दिखेगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ये हमारे लिए क्रिटिकल रेफरेंस है, ये जो VAL प्लस VAL है ये क्रिटिकल रेफरेंस है। अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन होती है और नीचे आते आते अगर स्लगिश मूव देते देते प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे हमें अगर अपर साइड से लिमिट्स नहीं मिलते तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर ऊपर जाती है प्राइस और उनको सफिशिएंट बायर्स नहीं मिलते टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड और अपर साइड से लिमिट्स मिलने लगते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे प्राइस नीचे गई शार्पली और यहाँ पे सस्टेन करने लगी तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्जैक्टली, क्योंकि हमारे लिए क्रिटिकल रेफरेंस है। ये SNR भी था और ये सिंगल प्रिंट भी बनी आज। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्जैक्टली क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑन ऑर्डर फ्लो वी कैन इनिशिएट लॉन्ग्स हियर, बट ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे एक्जैक्टली हम लोग शॉर्ट्स का प्लान नहीं करेंगे। एक्जैक्टली ये रेफरेंस पे, ओके, उसको नीचे जाने देंगे तभी हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ये रेफरेंस पे हम लोग अगर एक्जैक्ट यहीं पे आती है प्राइस और रुकती है तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का ही ज़्यादा सोचेंगे, नॉट फॉर शॉर्ट्स। सो दिस इट गाइस, दिस इट फॉर टुडे। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स और टू और by any means if this content is helping you to strengthen your market understanding in a better way, please do like, share, subscribe to this channel. Do share this content with your friends, colleagues, so that at least they would save their hard-earned capital by saving on bad trades and bad losses. अगर आपको कोई भी कंप्लेंट हो या पर्टिकुलर कंटेंट से आपको कुछ फीडबैक देना हो या फिर कुछ सजेशंस है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट है आपके पास जो सजेस्ट कर सकते हैं आप, सो दैट यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स. Okay, if you have any queries regarding trading, you can write it in comment box so that we can discuss it and try to resolve. This is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.